बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 1। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर, हीलियम एग्जिस्ट करता है He2, He2 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0। ये क्वेश्चन करवाएं। लिथियम Li2 का बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 2 2 4 माइनस, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू B2 2 2 4 माइनस 4 बराबर 0। पूछेगा B2 एग्जिस्ट करेगा? तो नहीं सर। B2 बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 2 2 4 2 2 4 5, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, कितना आया? 1। ठीक है, अब यहां आइए, C2 का बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू, ये भी नहीं निकाले आप लोग ना, 2 2 4 2 6 2 8 माइनस 4 4 बच गया 2। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, है ना? C2 एग्जिस्ट करेगा और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जानते हैं आप, इस साल IIT नीट में आएगा, चाहे अगले साल आएगा, एक बार तो आ चुका है, वो डबल बॉन्ड होता है। C2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो एग्जिस्ट करता है तो डबल बॉन्ड होता है, और ये दोनों डबल बॉन्ड ना पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा और पाई नहीं होता है, ये दोनों डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ही होता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट करके लिखिएगा। क्यों पाई बॉन्ड होता है? क्योंकि लास्ट का देखिए, ये दो ना पाई ही ऑर्बिटल है, ये दोनों पाई ऑर्बिटल ही है मॉलिक्यूल का, इसलिए C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड ही रहता है डबल बॉन्ड के रूप में, बाकी और कहीं पर ऐसा नहीं होता है ना? एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, लेकिन C2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, और ये डबल बॉन्ड दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है? C2 में नोट नोट नोट, इसको छोड़ना है ही नहीं, नोट इन C2 molecule the bond order is 2, that is double bond in between carbon atom, and in this case both the bond is pi bond, since the electron present in pi 2px and pi 2py orbital, नोट में C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है,
और बोलेगा C2 एग्जिस्ट करेगा तो बिल्कुल करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ए He2, B B2, C में C2, D Ni2, है ना ऑप्शन, है ना। ये सब सवाल यदि नहीं पढ़े ना तो दिखेगा कि कुछ हो एग्जिस्ट नहीं करता है। ज़्यादातर टिक लगा देगा लोग Be2 में, क्योंकि हीलियम के बारे में पता रहता है, नियॉन के बारे में पता रहता है, इस कार्बन के बारे में भी पता नहीं रहता है, तो Be2 पर सॉफ्टली टिक लग जाता है, लेकिन वो गलत। आंसर इज C2। आंसर इज C2। समझ रहे हैं? अभी हम लोग को बहुत बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। आज तो इसको मूड में आ गया है पढ़ने वाला। हाँ, अरे वाह, ये क्वेश्चन ही दिमाग में उठना चाहिए, है ना। एक्चुअली में तभी पढ़ाई होता है। ये C2 ही क्यों एग्जिस्ट करेगा, तुम्हारा यही सवाल है। बिल्कुल हम उसी सवाल पे आ रहे हैं, हम उसी सवाल को बताएंगे। C2 काहे एग्जिस्ट करता है तुम बताओ। बॉन्ड ऑर्डर दो है ना, बॉन्ड ऑर्डर इसका दो है, इसलिए एग्जिस्ट करता है। देखिए हम एक्चुअली में यही समझा भी रहे थे, अब आप समझिएगा, मन में सवाल उठा ना तो समझिएगा। ये डिसीजन यहाँ से हो रहा है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है एक ठो, यही ना बताता है ये बॉन्ड ऑर्डर। इसमें क्या करना रहता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटाना रहता है। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें दो बॉन्डिंग है, दो एंटी बॉन्डिंग है, तो He2 के बीच में बॉन्डेड है तो एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए लिखे He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। Li2 देखो एग्जिस्ट करेगा, और Li2 के बारे में एक लाइन जानो, Li ये Li2 एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में, लिख देना कहीं पर, वो भी नोट में वहीं पर लिखो ना, Li2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज, Li2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। Li2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज, Li2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज। देखो यहाँ B2 है, B2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, देखो ना C2 ही का है, समझा रहे हैं, B2 में कितना आया, तो नहीं ना एग्जिस्ट करेगा, तो दो को तो तुमको मिल गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और B2 एग्जिस्ट करेगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया है, बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब है देयर विल बी द बॉन्ड इन बिटवीन द टू एटम, ठीक है, बड़े लिख दिया वो Li2 एग्जिस्ट इन वेपर फेज। ये सब अकेले क्वेश्चन केमिस्ट्री को बदनाम करने वाला क्वेश्चन। अब Li2 एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में, अब याद ही रखना ना पड़ेगा। चलिए यहां पर C2 के बारे में गप हो रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका, तो C2 एग्जिस्ट करेगा। आगे वही चेक करेंगे, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, हाफ इंटू, देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनना ऐसे है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, पिछले दिन लिखवाए थे ना ये,
तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 4 इलेक्ट्रॉन बच गया होगा, देखो ना, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में 10 - 4 6, कितना आया 3। जरा देखो तो एक पैटर्न आ रहा होगा, हम यहां पे काम कर रहे हैं एक्चुअली में। B2 का बॉन्ड ऑर्डर 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन में 2, 14 इलेक्ट्रॉन में 3, तो कुछ एक्सट्रैक्ट हम लोग इसके ले जाएंगे, है ना, और उसको ही ट्रिक बनाएंगे। कैसे ट्रिक बनाते हैं ये भी समझा रहे हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकला हुआ है 2 ऑक्सीजन का। अब फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर बताएगा अभिषेक हमको, कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, जोड़ के बताओ। अरे उधर कोई नहीं है, हम इधर हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताना है। 10 लिख देना है। अच्छा मिटा दे, मिटवाएगा तो मिटवाएगा। एंटी बॉन्डिंग में बताओ, 2 2 4 2 6 2 8, कितना आया 1। देख रहे हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ जल्दी से। हाफ इंटू 10 - 10 है, 10 माइनस स्टार जिस पे लगे वो एंटी बॉन्डिंग है यार, 10 बराबर कितना हो गया। कुछ पैटर्न दिखा है क्या? 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, नहीं पैटर्न दिखा। यही सब ना हम लोग बैठ के ट्रिक बनाते रहते हैं, इसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर दिए। 10 इलेक्ट्रॉन के बाद तो पता लग गया ना हमको, 10 के पहले भी 8 से ही चलो तो 0 है, उधर में थोड़ा रेगुलर है 1 0 1, हालांकि हम लिख देंगे ताकि बार बार बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इतना लिखना ना पड़े, है ना। नहीं तो इतना लिख के ही बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। बहुत सारा प्रैक्टिस करके ये वाला ट्रिक काम में ला सकते हो, ठीक है। बोरोन बताना है हमको, हम अब लिख रहे हैं। हाँ, ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर बताओ तो, शुरू से लिखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पे 1, 4 इलेक्ट्रॉन पे 0, 6 इलेक्ट्रॉन पे 1, 8 इलेक्ट्रॉन पे 0, 10 इलेक्ट्रॉन पे 1, 12 इलेक्ट्रॉन पे 2, 14 इलेक्ट्रॉन पे 3, 16 इलेक्ट्रॉन पे 2 और 18 इलेक्ट्रॉन पे 1 आया। और 20 इलेक्ट्रॉन पे, यही तो ट्रिक था। 1 2 3 0 1 2 3 3 2 1 0, कहां से शुरू किए हैं 8 पे, और 2 पे और 4 और 6 पे ट्रिक की जरूरत कहाँ है ना। जिस मॉलिक्यूल को 10 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी बॉन्ड ऑर्डर 12 वाले का, 14 वाले का, आने इवन ही है सब। 10 12 14, बीच में तो कुछ है नहीं। 10 12 14 16 18 20, 14 तक मैक्सिमम, और फिर 16 के बाद घटने लगेगा, फिर 16 के बाद घटने लगेगा, 16 के बाद घटने लगेगा। तो ये एक बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट बन गया, जो दिमाग में रखते हो तो काम हो जाएगा बिना वो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए, ठीक है। बीच बीच में भी आएगा, जैसे 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 है और 16 इलेक्ट्रॉन पे 2, तो 15 इलेक्ट्रॉन भी तो होता है,
तो 15 इलेक्ट्रॉन वाले का 2.5, 15 इलेक्ट्रॉन वाले का 2.5, 15 इलेक्ट्रॉन वाले का 2.5। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन का 2 है और 17 इलेक्ट्रॉन वाले का 17 इलेक्ट्रॉन वाले का 1.5 है ना। O2 प्लस देखा होगा, O2 माइनस देखा होगा, तो ये दो ठो अलग से 15 इलेक्ट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। और एक बात बताना है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कौन कौन सा है? देखो याद कर लिया है सब, कैसे निकाला है? हाँ, ट्रिक कैसे बनाया है जरा बताओ। हाँ हाँ ठीक है, देखे दिमाग लगा ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा ये? डायमैग्नेटिक, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिथियम Li2 डायमैग्नेटिक, बेरिलियम डायमैग्नेटिक। दिक्कत कहाँ होता है, नंबर देखो इवन ही है लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन आने लगता है इसमें, इसलिए पैरामैग्नेटिक हो जाता है ये। B2 इज अ पैरामैग्नेटिक, 10 इलेक्ट्रॉन पे पैरामैग्नेटिक। 10 इलेक्ट्रॉन में अब ऐसे समझना है, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, 8 तो हो गया। अब 8 के बाद जो 2 होगा वो एक एक करके, इसलिए सबस्टांस कैसा है ये? पैरामैग्नेटिक। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक। यहां देखो तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, C2 N2 O2 पैरामैग्नेटिक। चूंकि यहां भी वही बात है, 2 2 4 हो गया, 4 हो गया, 8 तक चला गया, 8 2 10 2 12 2 14 तक चला गया। 16 में एक, तो 16 को हम लोग 14 प्लस 1 प्लस 1 लिखेंगे, 10 को 8 प्लस प्लस 1 लिख देंगे। बाकी देखो तो कुछ है इधर में डायमैग्नेटिक, और ये भी, मतलब इतना सब कुछ लिखे तो 2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक मिला हमको, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इवन है, सारा इलेक्ट्रॉन इवन है, तो वो पेयर्ड ही होगा, वो सब पेयर्ड ही है। सिर्फ प्रॉब्लम 10 पे है और 16 पे है। 10 जो है 8 प्लस 1 प्लस 1 है, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और ये जो 16 है वो 14 प्लस 1 प्लस 1 है। तो ये दो सबस्टांस 10 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होता है और 16 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होता है ना। अब देखो यहीं से तुमको दिखाई पड़ेगा, जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन होगा वो भी पैरामैग्नेटिक होगा। अरे सुनना बहुत गौर से, ये सब बहुत ही मतलब मंथन का चीज, समुद्र मंथन करने के बाद इतना सब कुछ मिलता है। 9 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होगा, 10 वाला होगा, 11 वाला भी होगा क्या? तो इसके बगल में जो 10 इलेक्ट्रॉन आया है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो नहीं होगा, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन वाला, 10 वाला, फिर 11 वाला, 9 11 10, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये 16 है तो 14 तक तो डायमैग्नेटिक है, ये 15 इलेक्ट्रॉन वाला और 16 वाला तो है ही है, साथ में एक ठो 17 इलेक्ट्रॉन वाला, ये सब पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद ना बॉन्ड, इसका जो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बना दो ना, तभी लगेगा वो तो ऐसे ही था, ये तो आसान था। बस इतना ही बात है, नंबर के मैथ लगा दिए हम लोग।
है ना। इस नंबर पे काम कर ले, हम लोग पढ़ाई कुछ ना किए अभी तक, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के नंबर पे काम किए, है ना। कौन कौन, सिर्फ 10 और 16, 10 और 16, है ना। 16 के वो 14+1+1 लिख लेंगे तो 15 भी हो जाएगा। क्वेश्चन बनाएंगे क्या? हाँ, एक दो को क्वेश्चन बनाएंगे। समझे आप लोग क्या कहना चाह रहे थे हम? ये 20 मिनट में ट्रिक बना रहे थे, वो आपके सामने ही बनाए, कोई इधर उधर से नहीं लेके आए। इधर उधर से लेके इसमें आने से आपसे बनता नहीं सवाल। कभी कभी बैचेज में बचबों के हिसाब से हम लोग ट्रिक भी बता देते हैं कि कितना कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा। तुम लोग को अभी लगता होगा बाप रे इतना सब लिखना पड़ेगा सर, तो एगो सवाल बनेगा। एगो सवाल 70-75 हज़ार रुपये का रहता है। तुम लोग इस बात को समझो, एगो सवाल इतना थोड़े कम पैसा का रहता है। हर एक सवाल नीट का 75 हज़ार का पड़ता है। यदि हम सोचें कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने में 1 करोड़ का खर्चा आता है, तब जैसे जैसे लिख दिया ना सब अपने हिसाब से, ये खुद तुम ही को समझ आएगा। ये पी लिखे हैं पैरामैग्नेटिक, 15 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, 17 पैरामैग्नेटिक, 9 पैरामैग्नेटिक, 11 पैरामैग्नेटिक, बाकी सब जिसमें नहीं लिखा हुआ है वो सब डायमैग्नेटिक। देखिए एक क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल में आईआईटी में आया है। द टोटल नंबर ऑफ अ स्पीशीज from the following in which one unpaired electron, वन ही है ना, one unpaired electron is present is N2 O2 C2 minus O2 minus O2 2 minus H2 plus Cn minus He2 2 plus JEE 2024। देखिए कितना खतरनाक टाइप का सवाल है। यदि ट्रिक न जाने बच्चा तो ये सब सवाल में कितना उसको लिखना पड़ेगा। सभ्य का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, और यदि वो लिखा तो उसके पास बाकी के सवाल बनाने के लिए समय नहीं बचेगा। तो कितना रिहर्सल बच्चा चाहिए उसको, जो उधर से वो पढ़ा भी फिर ट्रिक भी जाना, तब जाकर के एक सवाल बनेगा। The total number of species from the following in which one unpaired electron is present. सवाल लिखे, निकाल दिए। कितना आ रहा है? 4, 4 आएगा। तो खोल दो खिड़की बाबू। बस छोड़ दो, 2-4 मिनट में ठीक हो जाएगा। गर्मी लगता रहता है। बताओ
कैसे निकालोगे, कैसे निकलेगा बताओ। हाँ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 14 सब पेयर्ड ही है। O2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन में बताए ना 14 + 1 करना है, अनपेयर्ड दिखाई दे दिया। C2 माइनस, C2 में कितना, 6 दूनी 12 और 1 13, तो इसमें 12 + 1 तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 12 ही ना पेयर होगा जी, 13 तो पेयर नहीं होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड ही होगा। O2 माइनस 16 1 17, तो ये भी तो आ ही गया है ना, कैसे 14 + 2 + 1। O2 माइनस ये 18, तो ये तो सब पेयर्ड ही हो गया। H2 प्लस, इसमें एक के इलेक्ट्रॉन है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 1 गया, H2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक को प्लस चार्ज दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन। Cn माइनस में 6 7 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन, 14 में क्या होता है, बोले कुछ नहीं, 14 तो सब पेयर्ड ही है। He2 2 प्लस, तो He2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 में से 1 तो 3 होगा, तो 2 + 1 है ना होगा जी, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन आया, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 1 4, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका सही आंसर 4 है। बताइए, ऐसा वाला क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन लिखने भी आता है तो बहुत देर लग जाएगा, इसलिए ट्रिक ही पे मैथमेटिक्स के नंबर पे काम करके बनाना पड़ेगा। बढ़े बढ़े क्वेश्चन, among the following species N2 N2 plus N2 minus N2 2 minus O2 O2 plus O2 minus O2 2 minus, the number of species showing dimagnetism is, IIT 2022। देखिए कैसा सवाल आता है, तो ऐसे करके बताना पड़ता है जी, सवाल तभी बनता है और आपको समझना पड़ता है, सिर्फ हमारे बताने से नहीं होगा। द नंबर ऑफ स्पीसीज शोइंग डायमैग्नेटिज्म मतलब कितना डायमैग्नेटिक है, तो नाइट्रोजन N2 कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक। N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन मतलब 13 इलेक्ट्रॉन मतलब एक अनपेयर्ड होगा पैरामैग्नेटिक। N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन, एक बच्चा बड़ा परेशान है, सर N2 लिखते हैं तो इधर 14 15 कैसे लिखते हैं,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नाइट्रोजन में 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन एक एटम में, तो 2 एटम में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन वही लिखा हुआ है। इसमें 7 दूनी 14 में से एक गया तो 13 इलेक्ट्रॉन, और 7 दूनी 14 और एक 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन में ऑड नंबर नहीं आ गया पैरामैग्नेटिक, 15 में पैरामैग्नेटिक, N2 माइनस हो गया, N2 पे 2 माइनस है, ये तो 16 हो गया जी, तो 16 में क्या हो जाएगा N2 वाले में, कैसे N2 वाले में क्या होता है, लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2, एक्चुअली में यहां से काम हो रहा है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्ट्रिक 2s2। नाइट्रोजन वाले में पहले पाई आ जाता है, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, पाई स्ट्रिक 2px पाई स्ट्रिक 2py, 14 एक 15 और एक 16, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा इसमें, तो 16 में पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन O2, इसमें भी तो 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, खाली उल्टा रहता है, और O2 प्लस तो ऑड हो गया ना जी, 15 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, और O2 पे 2 माइनस नहीं माइनस, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16 और एक 17, एक वो बच ही जाएगा पैरामैग्नेटिक, O2 पे 2 माइनस डायमैग्नेटिक, तो नंबर ऑफ स्पेसीज शोइंग डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक तो ये भी था और ये भी था, 2 है ना। हाँ ज्यादातर ऑड नंबर वाला था नहीं, 13 15, ये 2 को 16 तो 14 प्लस 1 1 हो जाता है, 15 वाला 14 प्लस 1 में चला गया, ये 14 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, समझता है ना। 16 को हम लोग क्या लिख रहे हैं जी, 1 प्लस 1, 16 को, और ये भी 16 ही है, 15 को क्या लिखेंगे हम लोग 14 प्लस 1, और ये 17 को 14 प्लस 2 प्लस 1, और ये तो 18 ही हो गया, 14 प्लस 2 प्लस 2, क्या कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वाला था, जो थ्योरी व्योरी पढ़ना था ना, अब ऐसे क्या 16 14 13 करने से कुछ ही होगा, ये इतना के बाद ये 16 13 14 हो रहा है। इसके लिए ना यूट्यूब भी है, वहां पे वीडियोज रहता है, तो पढ़ने के फेर में रहेगा तब ना पढ़ेगा, यदि चक्कर कुछ और का है तो कुछ और हो जाएगा, है ना। ऐसे हम नहीं कहे, ये स्वामी विवेकानंद साहब कहें कि जो आप चाहिएगा वही होगा, है ना। केवल जो आप जो चाहते हैं ना, आपके ब्लड में दौड़ना चाहिए, आपके सांसों में दौड़ना चाहिए, इसी को बाद में शाहरुख खान सिनेमा में बताया, है ना। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद साहब कहे थे, उसको सोचिए, उसको समझिए, और उसके बारे में सोचते रहने से वो काम हो जाता है। ये क्या पूछता है, और हम लोग जेई का क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, आप सोचिए कि आप सोचते हैं कि बॉन्डिंग चल रहा है, खत्म कहना होगा, और हम यहां तक आते आते जेई का क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। C2 2 माइनस, N2 2 माइनस एंड O2 2 माइनस, और तो और टैलेंट तब दिखाई देता है जी, जानते हैं कब,
ये जो चाहिए वो हम लोग लिख भी नहीं रहे हैं। वो आधे घंटा शुरुआत में जो मेहनत किए ना, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके बना रहे हैं। एक्चुअली में टाइम लिमिटेशन होता है एग्जामिनेशन में, उसको भी मैनेज कर रहे हैं, खाली बना ही नहीं रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यदि वो दिमाग लगाया जाएगा ना अभी से ही, तभी जाके होता है। एक तो जानकारी है और बाद में रिव्यू देता है एग्जामिनेशन, तो ठीक ही है, सवाल तो सब बन ही जाता, लेकिन ना बहुत लेंदी था। अभी जो 2-3 क्वेश्चन बनाए वो लेंदी कम था, जो लेंदी था उसके बनाने के तरीके होते हैं। देखिए ये भी सवाल आपको जेई 2022 में ही है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर है ना। 20 नंबर एपिसोड 20 हाइब्रिडाइजेशन, यूट्यूब देखिएगा तो वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट करके रोज ऐड करके जाते हैं कि नहीं, इसमें जो है ना क्लासेस में मंगल बृहस्पति हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बच्चा को छूट जा रहा है। लेकिन आप तो देखिएगा नहीं, आप तो देखिएगा कौन जीत रहा है इस बार, एनडीए सरकार की महागठबंधन सरकार। तो वो सब नहीं देखना रहता, वो सब गंदा काम। यदि कोई बन जाएगा तो आपका क्या, उससे आपको मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं। जो सबको मिलेगा आपको भी मिल जाएगा। तो जो कुछ नहीं कर रहा है वो समझो उस बात को। अभी तो आपको कुछ करना है, तो काहे के लिए उसके चक्कर में पड़े। अभी अभी बताएं, क्या इलेक्ट्रॉन, 12 × 2 = 14, कितना इलेक्ट्रॉन, 16, कितना इलेक्ट्रॉन, 18। 14 इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड ऑर्डर था जी, 3। 16 में 2, 18 में वही होगा 3, 2, 1। देखिए कितना आसानी से। नहीं तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2 लिखते रहिए, और एक आध को गड़बड़ाया तो काम खत्म है आपका, तो उलझ जाइएगा आप। यही ना है, बी है कि सी है, O2 माइनस सबसे कम, ठीक ही है। सब क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं लगता है। अब जैसे कि ये पलटते हैं ना, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है यहाँ से वहाँ तक। अब हमें क्या लगेगा कि इसमें से एक को बताने लायक नहीं है, बताना समय की बर्बादी होगा। तो अब आप बनाइएगा तब होगा, हमारे बनाने से अब क्या ही होगा। हमको तो सब दिखाई दे रहा है बनता हुआ। अब आपको भीड़ जाना चाहिए। वो भीड़ने वाली बात वैसे कि रात में सोएंगे नहीं जब तक ये सारा कुछ बनेगा नहीं। अब हो सकता है कि आप बनाते बनाते लुढ़क जाइए, सोइए तो मत, क्योंकि अब सोने का उम्र नहीं है ना। एक वो अग्निवीर बनने जाता है बच्चा, कितना घास पे, फूस पे, जंगल में, झाड़ में, कने कने 10 किलो का राइफल टांग के दौड़ते रहता है। थोड़ा बहुत मेहनत है जी, और डर से सुतल रहता है कि कोई बाघ ना आ जाए, बाघ छोड़ कोई आदमी ना आ जाए, सामने वाला मूल का कोई ना आ जाए। वहां जानवर छोड़िए, आदमियों से डर लगता है ना। और ये जो छावनी टाइप का होता है ना जी, उस तरह का बना हुआ होता है, जिसको आप यहाँ देख के कहते हैं कि कैसे रहता है। तो आप समझिए वो सब बात है ना। आदमी मजबूरी में क्या ही करेगा। यहाँ अभी पढ़िएगा, कॉलेज में एडमिशन होगा, शानदार जिंदगी एसी वाले ऑफिस में कटेगा।
है ना, कपड़ा लत्ता अच्छा पहनने को मिलेगा। क्या हो गया? अरे वाह, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर वाला कितना है? देखिए सब सवाल वो इसने पूछा है, नंबर गिना दिया है। एक ठो बनाना रहे तब ना आदमी एक ठो का कॉन्फ़िगरेशन लिख दे। यहाँ पे बार बार कितना सारा चीज दे दे रहा है। तो 6 7 13 एक, NO प्लस 8 7 15 एक, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक ही है ना कि वैसे लिखें? तरीका तो हम लोगों के लिए यही है कि CN माइनस लिखें यहाँ। 6 7 13 और एक 14 इलेक्ट्रॉन लिखें। NO प्लस बोले 7 8 15 माइनस एक, 14 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। O2 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस 8 दूनी 16 में से एक गया 15 इलेक्ट्रॉन। O2 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन क्या पूछता है? आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना? यही तो पढ़ा रहे हैं तब से। बॉन्ड ऑर्डर 3। देखिए कितना आसान हो गया, वो आधा घंटा 20 मिनट का मेहनत। 14 है तो कितना? 16 तब 15 तब 2.5 और 14 तब, तो कई का सेम है बॉन्ड ऑर्डर। तो दिखाई तो दे ही रहा है 3 3 का। क्या बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम लोग सवाल बना दे रहे हैं? एगो CN माइनस, एगो NO प्लस, एगो O2 2 प्लस। एक दिन का जो समय दिए ना, पिछले दिन भी बताया जा सकता था कि कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखिएगा, लेकिन नहीं, 12-14 घंटा आपको लिखना था। तब कोई कहिएगा सर हम तो ये सब तो कोई बात नहीं, हम तो सर कॉपी भी खोले हैं उस दिन के बाद, तब क्या ही करेंगे हम? क्वेश्चनमा आपसे बनेगा ना तो आप मेरा थोड़ा बड़ाई कीजिएगा, जैसे ही कर रहा था। नहीं, क्वेश्चनमा नहीं बनता है, सब तो बनिए गया है, बनाएगा तब ना बनेगा। तब फिर ये एक लिस्ट मैच करना है, सब आसान है। अब जितना आप बनाएंगे सब आसान है, कहीं कोई दम नहीं है। मैच करना है, मैच। क्या ही मैच करेंगे बताइए? इधर देखो लिख देते हैं Na2 A B, ये भाई बना देगा तुम लोग, C F2 D O2। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 0 3, पहला लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है और ये चौथा लिखा हुआ। मैच करो जी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन बना के क्या करेंगे हम? मैच करो, मैच करो। एक का 3, बी का 4, F2 C का A और D का, ये तो फ्री में है ये। नहीं, 4 गो वाला में 3 गो मिल जाता है तो एक ठो तो अपने को जाता है। एक ठो और मैच करना है, मैच। लिस्ट 1 लिस्ट 2 है इसमें।
तुम बना लिया है क्वेश्चन? तुम्हारी टीचर क्वेश्चन बैंक बनाता है ये? अरे वाह, तो कुछ कर जाएगा। ऐसे ही 2 साल बने रहना है ना। बहुत भड़काने वाला आएगा आदमी कि पढ़ के क्या करोगे, बीटेक करके क्या करोगे, इंजीनियरिंग करके कुछ होता है। वो सब लापरवाह लड़का लोग जो इंजीनियरिंग करने जाता है और वहाँ भी जा कर के जो है ना पढ़ता नहीं है, वही सब रोड पे दिखाई देता है। वहाँ पे जा कर के पढ़ने से 4 साल में नौकरी लगता है, और लगेगा तो 20 लाख 30 लाख 50 लाख का नौकरी भी लगता है। और जो पढ़ेगा नहीं इधर से करने के बावजूद भी, है ना, तो उसको क्या ही करेंगे। अब एक सेमेस्टर 4 साल का परीक्षा 6 साल में निकालेगा, 5 साल में, तो उसको नौकरी लगेगा जी। इसलिए कुछ करना है, और जितना नौकरी होता है सब बीटेक करने के बाद वो होता है। बोलो किससे किसको मैच करा दें? ए माइनस बी है एंटी बॉन्डिंग, क्यू आर ये बीच में डाइपोल मोमेंट ला दिया है, ये बॉन्ड ऑर्डर बता रहा है, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर बता रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट क्वेश्चन लगता है तो आईटी का, लेकिन यदि आप पढ़ रहे हैं तो कहीं कुछ लगता कहाँ है, और यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो सब फारसी ही लगता होगा। नहीं, कुछ अजीब सा सर्व कर रहे थे आज। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है केमिकल बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये समझ लेना है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनीशन मात्र पढ़ना रहता है, पूरे किताबे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा। प्रैक्टिस में रखिएगा ये नंबर वगैरह, ये सबको जो कॉपी में आप लोग लिखते हैं ना, उसमें स्टिकी नोट्स जो आता है ना स्टिकी, उसको स्टिक करके रखिएगा कि इसको 1 महीना में फिर से रिवीजन करना है, तब जा कर के होगा अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो एक बार ना एक घटना घटा केमिस्ट्री में, हुआ ये, समझते हैं फिर लिख देंगे, डेफिनेशन तो लिख ही देंगे। हुआ ये कि HF मॉलिक्यूल था, HF मॉलिक्यूल था। कौन सा मॉलिक्यूल था? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल था। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल था। मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड का बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, नहीं जैसे तो कहते हैं ना कि आयरन एटम है, तो आयरन का पूरा का पूरा लोहा का बार है, 2 किलो, नंबर ऑफ एटम तो ढेर सारा रहता है। तो HF में बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, तो इसको आइसोलेट करने की कोशिश हो रही थी कि एक मॉलिक्यूल को अलग करते हैं। तो HF जो है, HF जो है जब आइसोलेट होता है तो HF2 मॉलिक्यूल के रूप में आइसोलेट हो जाता है।
अब साइंटिस्ट के दिमाग में घटता कि ये एचएफ था, ये HF2 कैसे बन गया है ना। जैसे हम HF मॉलिक्यूल जानते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो HF तो होगा। ये HF2 क्यों हो रहा है? ये घटनाक्रम पे आधारित एक बॉन्ड का डिस्कवरी यहाँ पे हुआ। देख क्या रहा है साइंटिस्ट भाई साहब कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, ऐसे नहीं रहता होगा सारा मॉलिक्यूल। अब ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, आपस में, और संजोग है कि वो इतना स्ट्रांग हो गया है, वो इतना स्ट्रांग हो गया है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि ये इस तरह से टूट जाता है। तभी तो HF2 बनेगा। देखिए ऐसे टूट जाता है ना, HF2 ऐसे टूट जाता है। तो बोला कि नहीं, वो कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली में नहीं बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड HF2 के बीच में नहीं बनता, वो है HF ही, लेकिन एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, और ये इतना स्ट्रोंगर है कि मॉलिक्यूल को आइसोलेशन में वो फोर्स के साथ ही मॉलिक्यूल निकल गया है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन of one molecule and electronegative atom of other molecule known as हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें 2 एटम की जरूरत पड़ती है, एक तो हाइड्रोजन होना मस्ट है और दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना मस्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ में साइज छोटा होना चाहिए। तो ऐसा 4 गो एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोकलन नहीं, फोन कलन नहीं, Cl नहीं, क्लोरीन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन के बराबर ही है, लेकिन साइज बड़ा है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये फोन है। बस ये 3 गो एलिमेंट हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव था फोकलन, अब फोकलन से कल हट गया, फोन बच गया। ये 3 गो हाइड्रोजन के साथ, बगल वाला हाइड्रोजन के साथ कौन से बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 ही, और केमिस्ट्री में कोई एलिमेंट नहीं, ये 3 ही एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि ये 2 मॉलिक्यूल के बीच होता है तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और यदि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम ऐसा रहता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम ऐसा रहता है, तो उसको इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी ये 2 तरह का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंटरामॉलिक्यूलर। 2 मॉलिक्यूल के बीच तो इंटरमॉलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो इंटरामॉलिक्यूलर। बस इतना बात लिख दीजिएगा, ये साफ है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ स्यूडो बॉन्ड, ये एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ pseudo bond. The force of attraction in between
हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल and a smaller electronegative atom of neighbor molecule known as hydrogen bond. The force of attraction in between hydrogen of one molecule and a smaller electronegative atom of neighbor molecule known as हाइड्रोजन बॉन्ड. बस हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनीशन तो बस यही है. और ऊपर में दिखाई दे रहा है क्लियर क्लियर. ये कहाँ कहाँ पे आपको दिखेगा? तो स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. और एक मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जरूरी है. कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 3 बात लिखेंगे. किसके किसके पीछे बॉन्ड लगेगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए. हाइड्रोजन जरूरी है. हाइड्रोजन के बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम छोटा होना चाहिए. चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए छोटा होना चाहिए, है ना. चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है. छोटे से बॉडी पे चार्ज तो उतना ही होना है जितना क्लोरीन पे उतना फ्लोरीन पे, लेकिन छोटे से बॉडी पर चार्ज ज्यादा होगा. इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए वो छोटा होगा. इसीलिए बगल वाला के हाइड्रोजन अपने अट्रैक्ट कर पाएगा. हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाना होता है. दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये ऐसा नहीं था कि HF2 लिखे तो वो गलत था. ये भी सवाल आपको पूछेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल HF2 के रूप में आइसोलेट हो सकता है. अब एक एग्जांपल होगा HFHCl2, है ना. तो वो HF ही सिर्फ मॉलिक्यूल होगा जो HF2 के रूप में आइसोलेट हो सकता है. कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहला, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम. एक कंडीशन तो यही है. दूसरा कंडीशन, द मॉलिक्यूल मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम which is
of a small in size like fluorine, oxygen, nitrogen. Question: which of the following does not associate through hydrogen bond? Option A HF, H2O, HCl, अमोनिया। हर साल कहीं ना कहीं आता है, हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। तो बस इसका आंसर है HCl। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है ना। एक्चुअली में क्या है कि अकेले में जाओगे तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसा कान में सुना ही पड़ते रहता है। हाँ आप बताएंगे ना। इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर दो तरह का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। चाहा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 दिन पढ़ाया ही जा सकता है, लेकिन ये अभी इसमें समय डालने की जरूरत नहीं है, ये आइबे करेगा है ना। ये अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाएगा, इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का नहीं लिखे थे। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अदर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक अक्षर का डिफरेंस होगा, इंटर और इंटरा, इंटर और इंटरा। इंटर मतलब इन बिटवीन, बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच, और इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। तो यदि एक ही मॉलिक्यूल में, देखो पहले समझो, जैसे अभी HF देखा था,
HF देखा था ना अभी, वाटर मॉलिक्यूल जान ही रहे तुम लोग। देखो ऑक्सीजन लिखे, लिखे ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें एगो लोन पेयर होता है, इसमें एक ठो लोन पेयर होता है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर भी है, ठीक है। तो ये स्लाइटली और ये स्लाइटली और ये स्लाइटली, ये स्लाइटली और ये स्लाइटली। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर जब लिक्विड होता है ना तो इसी स्टेट में पाया जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल को दो वाटर मॉलिक्यूल घेर के रखता है, ठीक है। और यही वाटर मॉलिक्यूल को, यही वाटर मॉलिक्यूल को जब OHH OHH OHOH HOH, ये चार वाटर मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को घेरता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तब ये बन जाता है आइस। इसको हम कहते हैं आइस, और इसको H2O लिक्विड कहते हैं। और यदि ये बॉन्ड भी तोड़ दिया जाए, गर्म करेंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा बॉन्ड। आइस को गर्म करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही टूटता है। तो टूट के जब दो बच जाता है तो आइस, आइस लिक्विड बन जाता है। अब ये दोनों को भी हटा देंगे। समझ रहे हो सारी बात, कि क्यों कहा जाता था कि जब पार्टिकल के बीच की दूरी कम जाए तो सॉलिड, दूर हो जाए तो लिक्विड, और दूर हो जाए, यही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसके वजह से दो मॉलिक्यूल और नजदीक आ जाता था। तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में और से नजदीक आ जाता है, और नजदीक आ जाता है इस वजह से, मतलब किस वजह से, बोलो ना जी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। और साथ में एक बात कि वाटर मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ये जेई में 2 बार आ चुका है, 20 से 25 तक में। इतना हल्का सवाल भी आ जाता है, कितना बताओ कितना, मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल ही, मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल ही, देखो एक लोन पेयर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देना, जितना लोन पेयर रहेगा ना मैक्सिमम उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड निकलेगा, और बाकी हाइड्रोजन तो है ही है। तो यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल से मैक्सिमम 4, बोलो ना आगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं। और ये चारों वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहाइड्रली जुड़ता है वाटर मॉलिक्यूल से। कैसे जुड़ता है? टेट्राहाइड्रली। आइस का स्ट्रक्चर यही होता है ना, आइस का स्ट्रक्चर यही होता है, टेट्राहाइड्रली वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन चलता होगा कि आइस इज सॉलिड बट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो आप लोग जवाब देते होंगे कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है ना। अब जवाब दीजिएगा कि आइस, वाटर जब बनता है तो वो टेट्राहाइड्रली वाटर मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इस टेट्राहाइड्रल जुड़ने में सॉलिड के अंदर वॉइड्स होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स होता है, तो अंदर से खोखला हो जाता है,
वॉइड्स मतलब छेद, है ना। ये टेट्राहाइड्रली लिंक हुआ है वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से, तो इसमें वॉइड से मतलब बीच में खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस की वजह से देखो सॉलिड एक्चुअली में क्या होता है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को होना चाहिए, जैसे NaCl का देखा था, है ना, क्रिस्टल 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 नहीं, कॉर्नर पे एटम 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 ढेर सारा एटम होता है, लेकिन उस तरह का क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो है नहीं इसका। ये टेट्राहाइड्रल है, और टेट्राहाइड्रल होने की वजह से टेट्राहाइड्रल वॉइड से इसमें, अब वॉइड्स रहेगा सॉलिड में, अंदर से खोखला है, इसलिए पानी पे तैरता है। यानी डेंसिटी कम है क्यों होता है इसका, उसका भी जवाब है कि ये स्ट्रक्चरली अंदर से खोखला है, इट हैव वॉइड्स। ठीक है, ये हम किस में बता रहे हैं, दिख गया, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ये इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, तो हम लोग बात किए थे भाई कि विदिन ए मॉलिक्यूल होना चाहिए। इस मॉलिक्यूल को पहचानते हैं क्या, इसको OH और NO2 यहां लगा देते हैं, है ना। ये हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ये ऑक्सीजन पे, ये दोनों के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए मॉलिक्यूल दूसरा है क्या, मॉलिक्यूल दूसरा है क्या, एक ही मॉलिक्यूल है ना, नाम इसका है 2-नाइट्रोफिनॉल। 2-नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, OH बेंजीन रिंग में लगा हुआ है, इसको फिनॉल बोलते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन उसी मॉलिक्यूल में रहने वाले ऑक्सीजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है ना। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए स्यूडो बॉन्ड है, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको कौन सा बॉन्ड कहिएगा, इसको कौन सा बॉन्ड कहिएगा, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, फोटो से दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, और इसके लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए, इसके लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए, एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल इधर। ये तो बताए हैं हम आपको, वाटर लिक्विड होता है तब, वाटर सॉलिड होता है तब। सॉलिड होता है वाटर तो क्या अंतर आता है वाटर में, बताइए बताइए, कहां वाटर मॉलिक्यूल आइस बनता है तो क्या होता है उसमें, बोलेंगे 4 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाता है, बैठे बैठे खो जाते हैं। सुनना ही तो रहता है आप लोग, बाकी तो हम ही चिल्लाते रहते हैं, तो सिर्फ सुन लेना है। माथा में दर्द है, नहीं बन रहा फोटो, वो स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन है, ऐसे बनाना रहता है, ऐसे करके ऐसे ही करके ऐसे प्लस, है ना। हम तो एक साइन ही बनवा रहे हैं, बचपन में कितना कबूतर बना दिए थे कॉपी पे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस देना है, हाइड्रोजन पे प्लस देना है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, है ना। स्लाइटली प्लस स्लाइटली माइनस बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं स्लाइटली प्लस,
GH3L स्लाइटली पॉजिटिव, और ये स्लाइटली नेगेटिव। डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस साल पूछा है जी कि वाटर मॉलिक्यूल से कितना मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं, तो कितना मैक्सिमम को कर सकते हैं? 4, है ना। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछा है कि एनसीईआरटी के केमिकल बॉन्डिंग का अंतिम पेज, अंतिम पैराग्राफ वो पढ़ा है कि ना पढ़ा है। ऊपरे ऊपरे केमिकल बॉन्डिंग तो ना पढ़ लिया है, नहीं तो इस क्वेश्चन में क्या ही दम है। कितना बढ़िया तो स्ट्रक्चर लग रहा है स्क्रीन पे। है ना। तो जो क्लास बीच में छूट गया है ना उसको देख लीजिएगा, कल वाला क्लास दिख जाएगा, आज मिला करके पढ़ लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह से 21 क्लास है, पढ़िए ना। हम अच्छे ही लगते हैं, उस पे भी अच्छे लगेंगे। हाँ, पूरा डिटेल्ड स्टडी करना होता है। अब उसके बाद शॉर्ट स्टडी करेंगे। अब ऐसा भी पढ़ेंगे कि 2-4 घंटे के अंदर केमिकल बॉन्डिंग हो जाए। 4 घंटा में कैसे पढ़ें? तो इतना पढ़े रहेंगे तब वो काम हो सकता है। यदि इतना जान नहीं रहे होते हैं ना तो वो सिर्फ टाइम पास हो जाता है। अब कोई ऐसा बात नहीं है कि 4 घंटा में सब बात कह दिया जाएगा। अब 4 घंटा में उसका निचोड़ कह दिया जा सकता है। जैसे किताब में नहीं देखते होंगे 40 पेज लिख दिया है, अंतिम में समरी के नाम पे 1-1.5 पेज में खत्म कर दिया। तो वो जो समरी में 1-1.5 पेज होता है ना, उसी को वन शॉट कहते हैं। अब आजकल नया जमाने में वो लिखा रहा था बहुत पहले से, लेकिन वो समरी जो लास्ट में लिखता है उसी को पढ़ा के हम लोग कहते हैं वन शॉट करा दिए, वन शॉट करा दिए। हाँ, वो बतवा आपके लिए भी था, कॉपी पर लिखिए। शक्ति पे लागू नहीं होता है क्या? और कल जो है ना यहाँ निकलिएगा नहीं आप लोग। कल जो है ना ये इस एरिया में काउंटिंग होता है ना, तो वो बंद रहता है, तो क्लास तो नहीं होगा। लेकिन आप लोग निकलिएगा भी नहीं, ये दूसरा सजेशन है मेरा। काहे ना कि जो कोई हारता उड़ता है ना तो पत्थरबाजी कर सकता है। अब पत्थरबाजी करेगा तो आपको लगेगा झूठे, तो काहे निकलना है। वो टीवी पे मोबाइल पे तो सुन ही लीजिएगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, क्या ही जरूरत है। और दूसरी बात है कि उस नॉर्मल बिना कार्ड वाले को घुसने भी नहीं देगा उतना दूर। तो ये जानकारी रखिएगा, ऐसे नहीं झूठे की कॉपी लेके निकल गए कोचिंग जाए के नाम पे, अब पहुंचे है नहीं, बीचे में माथा उथा फोड़वा लिए। बोले कहाँ जा रहा था जी? तो कोचिंग जा रहा था ही पढ़े। हाँ, तो वो नहीं करना है, वो होता ही नहीं है। थोड़ा सा लिखेंगे यार 2 मिनट, लिखेंगे ना डिफिनेशन। हाँ, कभी बहुत खाली हम नहीं रहते हैं, हम देखे होंगे हर क्लास में कभी वो खाली ना रहते हैं 10 मिनट पहले, सब दिन भर के रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कहाँ लिखिए, जल्दी से बनाओ ना फोटो रे, नहीं तो इंटर इंटरा समझ नहीं आएगा। बनाओ जल्दी से इंटरा। हाँ, तो कल छुट्टी रहेगा, ठीक ही है। अब छुट्टी हो ही गया समझिए, बॉन्डिंग हो गया, तो वो रेगुलर वाला कॉन्सेप्ट अभी कुछ दिनों के लिए अब
नहीं होगा, 3 दिन होगा। और एक संडे को यदि आप लोग ध्यान दीजिए तब सोच रहे हैं कि पढ़ा दें, क्योंकि अल्टीमेट ज्यादा नहीं पढ़ने से घाटा आप ही लोग का होता है, दूसरा किसी को थोड़े होता है। समय ज़्यादा मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देगा आदमी, समय कम मिलेगा तो जानते हो ना 4 घंटा में होता है खत्म। हाँ, कहाँ 21 डेढ़ समझिए तो 30-35 घंटा केमिकल बॉन्डिंग, कहीं 4 घंटा में, तो अंतर ना हो जाएगा। हाँ, यदि if the formation of hydrogen bonding occurs in between two molecule, if the formation of hydrogen bond in between two same or different molecule, ऐसा नहीं कि खाली सेमे में होता है, सेम और different molecule, it known as intermolecular hydrogen bond. If the formation of hydrogen bond in between two same और डिफरेंट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन एटम ही होगा, लेकिन सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच होगा। जैसे इथाइल अल्कोहल तो समझता ही है, ROH है ना। अब ये अल्कोहल है और यहाँ पे पानी लगा देते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल लगा देते हैं। ऐसे स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। क्या बोले कि कहीं पर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाइएगा, ये कैसे डिसाइड कीजिएगा? तो बोलेंगे सर एक वो हाइड्रोजन एटम और दूसरा लोन पेयर, हर एक लोन पेयर से आप एक हाइड्रोजन बॉन्ड उठा सकते हैं। तो देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है या नहीं है, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल है और एक मॉलिक्यूल वाटर है। पिछले बार में वाटर के साथ वाटर ही था, तो वो सेम मॉलिक्यूल था। if the formation of hydrogen bond occurs between hydrogen and electronegative atom, थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिख देते हैं, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद इन सेम मॉलिक्यूल, हो जाएगा ना जी, विद इन सेम मॉलिक्यूल लिख देंगे तब हो जाएगा, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल known as इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
एक दिन और शनिवार को यही पढ़ लेते हैं, काहे के लिए थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए। इसका एप्लीकेशन है ना, पूरा किताब में जहां जहां जो जो बातें हैं वो सब देख लेंगे, और क्या, थोड़ा मजबूत ही ना हो जाओगे। ये देखो CH3COH, आई बगल में OH, तो इसका ऑक्सीजन से इसके हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ो, या इस हाइड्रोजन को उस ऑक्सीजन से जोड़ो, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बायोलॉजी में जो पढ़े होंगे ना, DNA, प्रोटीन, उसमें ये सब खूब लगता होगा, उसके स्ट्रक्चर में इसी का बोलबाला रहता है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब में खूब लगता है। ठीक है, तो अगले दिन तो आना नहीं, एक शनिवार के दिन आप लोग आ जाइए, इसी चैप्टर को दे दिया जाता है एक दिन और,